हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि किचन एंड कुकिंग। आज मैं बनाने वाली हूँ भाई दूज स्पेशल गुजिया। मैं 3 तरीके से गुजिया बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपके लिए मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपके लिए ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है खोया। खोया का दूसरा नाम मावा भी है, हम इसे मावा भी बोलते हैं। तो इसे मैं अच्छे से किस लूँगी इस तरीके से। तो देखिए खोया अच्छे से किस चुका है और ये एकदम बारीक हो चुका है। अब बारी आती है इसे सेकने की। तो हम खोया के लिए इसलिए सेक रहे हैं जिससे इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा और जब हम गुजिया में से भरेंगे तो इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं लो फ्लेम पे खोया के लिए सेक लूँगी। हमें ध्यान रखना है हमें हाई या मीडियम फ्लेम पे इसे नहीं सेकना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें अच्छे से इसे सेकना है। तो इस तरीके से खोया के लिए हम सेक लेंगे। अभी आपके लिए सूखा सूखा लग रहा होगा लेकिन बाद में ये अच्छा घी छोड़ने लगेगा और बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। तो देखिए खोया अच्छे से सिक चुका है और इसमें से कितना घी निकल रहा है और ये बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, मतलब खोया अच्छे से सिक चुका है। अभी खोया कितना सूखा सूखा लग रहा था लेकिन अब अच्छे से सिक चुका है खोया। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आटा सेक रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है और इसे कढ़ाई में सेक लूँगी। आटा हम इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि हम इसे खोया में डालेंगे। तो आटा सिक चुका है और फिर मैं इसमें 2 छोटी चम्मच डाली हूँ घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि खोवा में भी बहुत घी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच घी डाली हूँ क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी गुजिया में। तो इस तरीके से आटा अच्छे से सिक चुका है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि आटे के लिए हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हमें हल्का से इसे सेकना है लो फ्लेम पे, जिससे इसका जो कच्चापन रहेगा वो निकल जाएगा। तो अब हम इसे खोवे में डाल देंगे और खोया और आटे के लिए अच्छे से मिला लेंगे और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मिला सकते हैं क्योंकि हमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देना है, तो हाथ से गुठलियाँ अच्छे से टूट जाएंगी। अब मैं मिठास के लिए डाली इसमें 1 और आधा कप चीनी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 कप डाल दिया, अब डाल रही हूँ दूसरी कप चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपके लिए ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चीनी डाली है, अगर बाद में लगेगी तो यहाँ पे मैं और डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने 1.5 कप डाली है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। तो अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिरौंजी डाली है, कसा हुआ नारियल और क्रश्ड बादाम। बादाम के लिए मैंने बारीक कर लिया है और किशमिश डाल रही हूँ। 2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इलायची के लिए मैंने बारीक कूट लिया है और इन सभी के लिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद गुजिया की स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो स्टफिंग बन चुकी है। अब बारी आती है गुजिया के डो बनाने की। तो गुजिया का डो बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है मैदा और इसमें डालना है आधी छोटी चम्मच नमक। नमक इसलिए डाली हूँ जिससे जो टेस्ट रहेगा वो बैलेंस रहेगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डालना है 1 कप घी। घी मैं मोयन देने के लिए डाल रही हूँ, इससे गुजिया खस्ता रहेंगी और इसे अच्छे से घी में मिक्स कर लूँगी। तो मैदा मैं अच्छे से घी के लिए मिक्स कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे हाथों में ये मैदा बाइंड होने लगा है, इसका मतलब अच्छे से घी और मैदा मिल चुका है। अब मैं डाल लूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और गुजिया का डो बना के तैयार कर लूँगी।
गुजिया का डो हमें ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी और डो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए गुजिया का डो तो अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके का हमें डो चाहिए है। तो डो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग तैयार की थी वो मैं गुजिया में भरूंगी। तो सबसे पहले जो हमने डो बना के तैयार किया है इसके हमें छोटे छोटे से बॉल बना लेना है और एक गोल आकार दे देना है और इसे एक सा बेलना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बॉल बना लिया है। अब मैं इसे एक सा बेल लूँगी। हमें एक से आकार में से बेलना है, ऐसा नहीं करना कि एक साइड मोटा है और एक साइड पतला, एक सा में से बेल लेना है। तो देखिए इस तरीके से बेल के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी पानी। इसके किनारों में पानी में इसलिए लगा रही हूँ जिससे जब हम गुजिया में स्टफिंग भरेंगे तो अच्छे से वो चिपक जाएगी और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाली हूँ खोवा का मिश्रण जो हमने तैयार किया था और इसे फिर मैं अच्छे से बंद कर लूँगी इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे फोक लूँगी। तो फोक लूँगी मैं और इस तरीके से किनारे से दबाते जाऊँगी एंड तक। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे दबा दिया है और हमारी फर्स्ट गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। तो ये तो था फर्स्ट तरीका। अब बनाते हैं सेकंड तरीके से गुजिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुजिया का साँचा लिया है और इसके किनारों पे मैं पानी लगाऊंगी। तो पानी मैंने अच्छे से किनारों पे लगा लिया है और फिर मैं इसमें भी 2 चम्मच भर दूंगी खोवा का मिश्रण और एक सा कर लूँगी इसे और फिर मैं बंद कर दूंगी और अच्छे से हमें दबाना है जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं निकले और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट रहता है इसे मैं निकाल दूंगी। और जब हम इसे ओपन करके देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आएगी गुजिया में। तो देखिए सेकंड तरीके से भी गुजिया बन के तैयार हो चुकी है और ये तरीका बहुत ही आसान है बनाने का। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें भी हमें अच्छे से पानी लगा लेना है और फिर इसमें भी हमें 2 चम्मच खोवा का मिश्रण भरना है और इसे भी एक साइड से पलट के बंद कर लेना है। तो इस तरीके से खोवा भर के एक सा कर लेंगे और फिर इसे एक साइड से ले जाते दूसरे साइड पे बंद कर देंगे और फिर इसे हमें हाथों की मदद से ऐसे ट्विस्ट करते जाना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इससे गुजिया में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आएगी। तो देखिए जिस तरीके से मैं इसे ट्विस्ट कर रही हूँ इसी तरीके से हम लास्ट तक इसे ट्विस्ट करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से गुजिया गौट ली हमने। इस तरीके को हम गौटना बोलते हैं। तो देखिए गुजिया बन के हो चुकी है तैयार। तो अब बारी आती है इनके लिए तलने की। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में लिया है डालडा और इसे गर्म कर लिया है मैंने। और अब मैं इसमें गुजिया डालती जाऊंगी और इनके लिए तल लूँगी। गुजिया के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। तो गुजिया में हमें एक हल्का सुनहरा कलर आने देना है। इन्हें ज़्यादा भी नहीं तलना है वरना कड़क हो जाएंगी। और फिर इसे तल के हमें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाएगा और गुजिया बन के हो जाएंगी एकदम तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स गुजिया कितनी क्रिस्प बनी है। बाहर से जितनी क्रिस्प दिख रही है अंदर से ये उतनी सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपके लिए मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।